आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां आखिरी मराहिल में। कल इफ्तिताही तकरीब में पाक फजाइया के तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। कराची एयरपोर्ट को 1 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला। कल दोपहर एयरपोर्ट 1:30 से 2:30 बजे तक बंद रहेगा। सिविल एविएशन हुकाम ने एयरलाइंस ने इंतजामिया को आगाह कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का बुखार पूरा 104। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। कीवीज स्क्वाड में एक तब्दीली। लोकी फर्गूसन के इंजर्ड होने पर काइल जेमिसन टीम में शामिल। लेक सिटी पाकिस्तान डर्बी रेस 2025 पाकिस्तान की सबसे बड़ी घोड़दौड़ 23 फरवरी को होगी। 13 घोड़ों में मुकाबला होगा। लाहौर रेस क्लब में तैयारियां जारी। डर्बी रेस के फातेह को लेक सिटी की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करेगा। तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन टीवी को इंटरव्यू। कहा, कुछ ममालिक अमरीका चीन मुसाबकत का फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। ट्रंप डील करना जानते हैं। पाकिस्तान अमरीकी सदर को मामलात के हल के लिए इंगेज कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमरीका अहम किरदार अदा कर सकता है। बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सान्हे 9 मई के मुजरिमों के वकील से इस्तफसार। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, हज़ारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता है तो इन 105 का क्यों नहीं? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की शहीद के वालिद, भाई और अहले खाना से मुलाकात। सोगवार खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहीद के साले सवाब के लिए फातिह खानी की। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ को खिराज अकीदत पेश करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, शुहदाए वतन कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद के वालिद के बुलंद हौसले को देखकर हमारा आज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। सिर्फ 1 रोज का मजीद इंतजार। कौन बनेगा मेगा इवेंट का सुल्तान? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में मौजूद हैं। इंग्लिश क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। मेगा इवेंट के पहले मैच में कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। इंग्लैंड की टीम 22 फरवरी को रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियन ट्रॉफी का बुखार पूरा 104। इवेंट करीब, शायकीन का जोश बेशुमार। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने में सिर्फ 1 दिन का मजीद इंतजार। कराची और लाहौर में खैर मकदमी, बैनर्स और होर्डिंग्स आवेजा। गैर मुल्की मेहमान भी कल के इफ्तिताही मैच के लिए मौजूद। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गैर मुल्की टीमों को स्टेट सिक्योरिटी फराहम की गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल को फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमांड की 4 दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। मुलजिम अरमगान को ATC 2 के जज के सामने पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने कहा, मुलजिम को आज ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाए। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान का कहना है, किसी को नहीं जानता, किसी को कत्ल नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। सवाल के जवाब में कहा, पुलिस पर नहीं, घर डकैती करने आने वालों पर फायरिंग की। मुस्तफ़ा कत्ल केस तहकीकात में सुस्त रवि क्यों? वज़ीर आला सिंध बरहम मुराद अली शाह ने मुस्तफ़ा कत्ल केस पर पेशरफ्त के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास दोपहर वज़ीर आला हाउस में होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आला सिंध करेंगे। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा।
कराची में जेल चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से शहरी के जांबाक होने का वाकया। जांबाक शख्स के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमा न्यू टाउन थाने में कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी थी। पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर वाकये में मुलविस डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार शॉपिंग सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आतिश ज़दगी के बायस 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जल गईं। गोदामों में पड़ा करोड़ों रुपए का सामान जल गया। भारी नुकसान पर दुकानदार रो पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। पेशावर, मालाकंड, मर्दान में जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर पर 166 किलोमीटर गहराई में था। तवील खुश्क साली के बाद कल से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने को तैयार। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों का इम्कान। 19 से 21 फरवरी तक बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वक्फे से पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज भी बारिश मुतवक्के। कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। अमरीका की मुतादिद रियासतों में बर्फबारी और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 14 हो गई। 40,000 से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और मैरीलैंड में तूफान का अलर्ट जारी। रियासत मोन्टाना में पारा -51 पर चला गया। कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान के बायस 36 सेंटीमीटर बर्फ पड़ चुकी। निज़ाम जिंदगी मुतासिर। बर्फानी तूफान में मुसाफिर तैयारा भी हादसे का शिकार। 200 फ्लाइट्स मनसूख। सरकारी दफातर और स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मुतरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के तरीकों का जायजा लिया गया। यूक्रेन तनाज़े पर अमरीका रूस हुकाम की कल रियाज़ में मुलाकात होगी। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे समेत गजा से मुतालिक ट्रंप का मंसूबा एजेंडे में शामिल। इसराइली बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन गया। मिस्र ने ट्रंप की गजा पर कब्जे की साजिश को नाकाम बनाने के लिए नया मंसूबा पेश कर दिया। मंसूबे के मुताबिक गजा की तामीर नौ के लिए फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। फ़लस्तीनियों को गजा के अंदर महफूज इलाकों में आर्जी तौर पर रखा जाएगा। तामीर नौ के लिए फंड्स के हुसूल के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। मिस्र की तजवीज़। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स का दूसरा रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की 7 में मज़ार पर आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। 7 में जगह जगह लंगर और नियाज का एहतमाम। पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। आज शाम सिंध के रवायती खेल मलाखड़े के मुकाबले होंगे। रात को शहबाज अदबी कॉन्फ्रेंस भी होगी। सिंध भर में कल छुट्टी होगी।